लोग अभी हमारी विभागीय संगठन की जो मीटिंग ले रहे हैं, उदयपुर में हमारी नेता सोनिया जी गांधी उनकी अध्यक्षता के नीचे में जो हमारी वर्किंग कमेटी होती 3 दिन का अधिवेशन हुआ था, उसमें संगठन स्ट्रक्चर खड़ा करने का एक हमारा प्लान बना था और उसके आधार पर जो काम महाराष्ट्र में हम लोगों ने शुरू किया, वो काम का आढ़ावा लेने के लिए मैं यहाँ पर आया हूँ। और मुझे लगता है कि हमारे कांग्रेस के हर जिले के, हर ब्लॉक के, हर बूथ के, मंडल तक हमारे सब कार्यकर्ता उदयपुर के आदेश का पूरा पालन करेंगे और आने वाले 2 महीने में महाराष्ट्र में संगठनात्मक कैडर वाला पक्ष ये कांग्रेस पक्ष होगा, ये हमारी भूमिका है और उसके लिए ये आज की मीटिंग हुई है। दूसरा महत्व का इशू ऐसा है कि मराठवाड़ा में बारिश कम गिरी, जायकवाड़ी के धर्म में 40% ही पानी है। जो माननीय मुंबई उच्च न्यायालय ने जो निर्णय दिया था, उस आधार पर ऊपर के जो डैम में पानी होता है, वो पानी जायकवाड़ी में छोड़ने के आदेश माननीय उच्च न्यायालय ने दिए हैं। उसका पालन तुरंत राज्य सरकार करे, ये भी आह्वान हम सरकार को करते हैं। मराठवाड़ा में और महाराष्ट्र के कई हिस्सों में जो दुष्काल की स्थिति है, वो दुष्काल की स्थिति को नजर रखते हुए तुरंत महाराष्ट्र की सरकार ने राज्य को दुष्काल घोषित करना चाहिए, ये भी मांग कांग्रेस करती है। और जैसे ही अशोक राव जी ने बताया कि कल ही कार्यकारिणी में हम जो निर्णय हुआ राष्ट्रीय कार्यकारिणी में कांग्रेस के, उस आधार पर जो जाति न्याय जनगणना का जो ठहराव की अमलबजावनी पूरी तरह सरकार ने करना चाहिए और ये बात हर इंसान तक पहुंचाने का काम हमारे संगठन के माध्यम से हो, तो महाराष्ट्र में ये भी मुहिम हम हाथ में लेंगे। क्योंकि महाराष्ट्र में बीजेपी जिस तरह से समाज को तोड़ रही है, आपस में लड़ा रही है, ओबीसी और मराठा में लड़ाई अलग करवा रहे हैं, आदिवासी धनगर में अलग लड़ाई करवा रहे हैं, ऐसी जो घटना है वो इसी आधार पर जब तक जाति न्याय जनगणना नहीं होगी और जैसी जाति न्याय जनगणना होती है, वैसे ही जो 50% आरक्षण का जो लिमिट माननीय सुप्रीम कोर्ट ने लगाया है, वो भी मुद्दा वहाँ पे क्लियर होगा। और जो आरक्षण के प्रतिशा में जो समाज है, उसको भी न्याय देने की व्यवस्था उस माध्यम से की जाएगी। ये भूमिका लेके कांग्रेस महाराष्ट्र में और जो राज्य सरकार और केंद्र सरकार की जो पाप नीति है, जो लोगों को, गरीब लोगों को जीना का अधिकार रखा नहीं है, जैसे नांदेड़ का इशू निकला या छत्रपति संभाजी नगर का इशू निकला, यहाँ पर जो हॉस्पिटल में घटना हुई है, नागपुर में घटना हुई है, ठाणे में हुई और राज्य के पीएचसी में हो या ग्रामीण रुग्णालय हो या जिला रुग्णालय में हो, ये घटना अब ये रोज की घटनाएं शुरू हो चुकी है। ना दवा है, ना डॉक्टर्स है, ना टेक्नीशियन, और इसलिए हेल्थ हमारा अधिकार है, ये भूमिका भी सरकार के पास नहीं होगी। तो सरकार को हम जगाएंगे, लोगों की, निरपराध लोगों की जो जानें जा रही है वो जानें बचाना चाहिए, ये भूमिका लेके कांग्रेस लड़ेगी। और जिस तरह से अपने बगल बच्चों को जो नौकर भर्ती करने का जो कॉन्ट्रैक्ट इन लोगों ने दिया है, वो उसका भी हम विरोध करते हैं। बेरोजगारों की ठट्टा करने का काम सरकार कर रही है, लोगों को गुमराह कर रही है। और थर्ड, जो 5 राज्यों में चुनाव अभी कल ही डिक्लेयर हुए हैं, उसमें आज हमारे पास छत्तीसगढ़ और राजस्थान 2 राज्य हैं, 3 राज्य नहीं है, तो 2 राज्यों तो हम जीतेंगे, लेकिन 3 राज्यों में भी कांग्रेस भारी मतों में वहाँ पे सत्ता लाएंगी। क्योंकि जो सर्वे आ रहे हैं वो कांग्रेस के लीडरशिप हमारे
मल्लिकार्जुन खड़गे जी, राहुल गांधी जी, सोनिया जी, प्रियंका गांधी जी को ऊपर विश्वास रखकर ये पांचों राज्यों में पुनः कांग्रेस सत्ता में आएगी और बहुमत में आएगी। यही वहाँ की जनता की उम्मीद है। इंडिया आघाड़ी में वंचित बहुजन आघाड़ी और एमआईएम देखने को मिल सकते हैं क्या? अभी वो इंडिया अलायंस में ही चर्चा होगी उसके विषय में, ये वो राज्य की चर्चा नहीं है। सर, तीसरा विकल्प भी बनाने की कोशिश की जा रही है, इस पर क्या कहेंगे? देखो, ये 2 टर्म की सरकार में ये विकल्प और ये सब लोगों ने वोट विभाजन की राजनीति लोग समझ चुके हैं और इसलिए ये कोई भी कितना भी विकल्प बीजेपी बनाए, लेकिन अब जनता वोट विभाजन नहीं करेंगी। जनता कांग्रेस और इंडिया अलायंस के साथ खड़ी है। तो हमने जब भी कहा कि हमारे नेता सोनिया जी गांधी और राहुल जी गांधी को जिस तरह से अपमानित करने का काम केंद्र में बैठी हुई बीजेपी की सत्ता ने जिस तरह से किया, उसको देश का कांग्रेस का कार्यकर्ता हो, राज्य का कांग्रेस का कार्यकर्ता हो, हम नेता लोग हम नहीं भूल सकते। हमारा एक ही लक्ष्य है, जो शाहू फुले अम्बेडकर विचारधारा को अपमानित जिन लोगों ने किया, हमारे नेताओं को अपमानित किया, ऐसे लोगों को सत्ता से बाहर निकालना, यही हमारा लक्ष्य है। और रहा मुख्यमंत्री का जो बात आपने कही, हमारा हाईकमांड इस पर डिसीजन लेगा। कांग्रेस की भूमिका स्पष्ट है, हमारे नेता राहुल गांधी जी ने उस भूमिका को पार्लियामेंट में भी स्पष्ट रखा है और जब तक सेंसस नहीं होगा तब तक ये सब मुद्दों को हम लोग निर्णायक नहीं ले जा सकते और इसलिए सेंसस करेगी और सेंसस करके जो 50% का आरक्षण का जो लिमिट है उसको हटाया जाएगा और जो जातियाँ जो आरक्षण के प्रति आज भी उम्मीद लेके बैठे हैं वो सबको न्याय देने की भूमिका कांग्रेस पार्टी की है। देखो, इस तरह की दो समाज में लड़ाने का जो बीजेपी जो हर बार पॉलिसी करती है वही पिक्चर इलेक्शन के समय में वो करना चाहते हैं, लेकिन मैंने कहा कि इन लोगों ने पेट पे लात मारा है लोगों के, महंगाई बढ़ाई, बेरोजगारी बढ़ाई, किसान को बर्बाद किया। आज तो मराठवाड़ा में तो ऐसी परिस्थिति है कि इन्हें किसान फसल को 2 गुना दाम देने की जगह 4 गुना किसानों की आत्महत्या बढ़ाई और इसलिए लोगों को इस बात का कोई फर्क नहीं पड़ता। जो बात आज हमारे संविधान के आधार पर हमें जीने का अधिकार जो दिया है वो अधिकार ही छीनने का काम बीजेपी ने किया है और ये लड़ाई जनता के लिए महत्व की है और कांग्रेस वो लड़ाई लड़ रही है। इसलिए ये लंदन से क्या लाए और क्या करे, ये बेवकूफ बनाने का काम जो बीजेपी कर रही है, जनता इनके जाजे में नहीं जाए। कुठल्या क्षेत्रात काय नांदेड मधला मेडिकल कॉलेजचा विषय अतिशय गंभीर आहे। म्हणजे 24 तासात सुरुवात झाली, 24 लहान नुकते जन्मलेले मुलं ही आणि इतरही ॲडल्ट यांची मृत्यू झाला। त्यानंतर तो आकडा 60-61 वर गेला आणि प्रामुख्याने मी जे त्या ठिकाणी पाहिलं त्या लहान मुलांच्या वॉर्डमध्ये मी गेलो होतो। नवजात बालक जी नुकते जन्मलेली होती, 2 दिवसाची 3 दिवसाची, जे वॉर्मर असतं ना, इन्क्युबेटर जे आपण वॉर्मर म्हणतो, त्याच्यामध्ये नुकते जन्मलेल्या मुलाला ठेवलं जातं, अंडरवेट आहे किंवा काही आजारी आहे किंवा काय असं। एकेका वॉर्मर मध्ये 3-3 लहान मुलं 3-3 ठेवलेली, म्हणजे एका वेळेस त्या वॉर्डामध्ये जवळपास 62-63 पेक्षाही जास्त नवजात बालक त्या ठिकाणी होती आणि 3 नर्सेस फक्त। म्हणजे त्या नर्सला मी विचारलं, म्हणजे कसं करताय तुम्ही? त्यांनी मला सांगितलं की साहेब, इथे जर एखाद्या मुलाला मी ट्रीटमेंट देत असताना पलीकडे काय घडलं तर मला काहीच कळणार नाही, एवढी 60 मुलांना मी कसं सांगू? आवश्यक औषधं कमी होती, वास्तव आहे, आणि डॉक्टर्सची ज्या पोस्ट आहेत त्या प्रमाणात पोस्ट भरलेल्या नव्हत्या। आणि म्हणून मी दुसरा विषय असा आहे की क्षमता 500 बेडची आणि 1000-1200 पेशंट त्या ठिकाणी ऍडमिट केलेले वस्तुस्थिती आहे। मी मुख्यमंत्र्यांनी म्हणालो, म्हणजे कसं होणार? म्हणजे शेवटी ओव्हरलोड झाल्यानंतर ट्रीटमेंट शक्य आहे का? आम्हाला कुठे राजकीय त्याचा फायदा घ्यायचा प्रश्न उद्भवत नाही। आम्ही त्या ठिकाणी त्यांना
औषधं आणून दिली जी कमी पडत होती ती स्वीकारली त्यांनी. जवळपास 50 डॉक्टर देवसरकर इकडे साहेब बसले आले माझ्यासोबत. 40-50 नर्सेस आम्ही उपलब्ध करून दिल्या खाजगी. आणि त्या दिवशी हसन मुश्रीफ आले, गिरीश महाजन आले. हसन मुश्रीफांनी जाहीर केलं की UPSC MPSC मार्फत अमुक करू. ही प्रक्रियेला वेळ लागेल की नाही. ते काही जरी म्हटलं असेल यांच्या घोषणा तर करावी लागेल ना, महिना 2 महिने. तो पण काय करायचं. आम्ही खाजगी डॉक्टर्स आणले, आम्ही खाजगी नर्सेस आणल्या आणि त्यांना सांगितलं मग जो पण सरकारचं होत नाही तो पण तुम्ही तरी सांभाळ. त्यात काय चूक केलं आम्ही, काय राजकीय आहे त्याच्या आमचा काही फायदा आहे असं अजिबात नाही. आणि आम्ही सांगितलं, लोकांना अपील केलं की ज्यांना औषधासाठी काय मदत करायची असेल त्यांनी केलं पाहिजे असं आम्ही त्यांना सांगितलं. म्हणजे जवळपास 100 लोकांचा बळी गेला आहे. आजची परिस्थिती अशी आहे. मुद्दा असं आहे की अशा परिस्थितीमध्ये आपण काही संवेदनशीलता आपल्याकडे आहे की नाही. निव्वळ राजकारणाच्या दृष्टिकोनातून आम्ही काय बोललो आणि म्हणून त्यांनी काय उत्तर, त्यांनी काहीतरी बोलायचं अशी भूमिका अजिबात नाही. आणि मी मुख्यमंत्र्यांनी सांगितलं सिव्हिल हॉस्पिटल बंद आहे, कामच नाही. सिव्हिल हॉस्पिटलला तुम्ही 500 बेडला, माझा प्लॅन सगळा रेडी होता, मी त्यांना पाठवला होता, परंतु तो असंच पडलेला धोका. मी त्याला सांगितलं की 500 बेडच्या सिव्हिल हॉस्पिटलला मंजुरी द्या. ते सुचवलं होते, म्हणजे मी करतो म्हणा, अजून केलं नाही पण करतो म्हणा. काल काय अनाउन्समेंट मला माहित नाही पण केलं. तर सांगायचं तात्पर्य एवढंच आहे की राज्यामधली जी मेडिकल सर्व्हिसेस आहेत, मग ते वैद्यकीय शिक्षण असो किंवा आरोग्य विभाग असो, पूर्णपणे दुर्लक्ष या विद्यमान सरकारचं आहे. आणि हे असंच चालत असतं तर माणसं म्हणणार काय होणार आहे. हा ब्लेम गेम नको आपल्याला. आपलं काहीतरी सकारात्मक पॉझिटिव्ह त्यांनी भूमिका घ्यावी ही आमची मागणी आहे.